हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे एग्जांपल्स, बचे हुए सारे जो एग्जांपल्स है वो करने वाले हैं। तो सबसे पहला एग्जांपल है हमारे सामने। ओके, क्वेश्चन में लिखा है गिवन दैट tan a इक्वल टू 4/3। हमें दिया हुआ है जो tan a है ना, उसकी वैल्यू दे रखी है 4/3। देन फाइंड द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल ए। बचे हुए सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालने हैं और जिनका एंगल ए होना चाहिए। tan का फॉर्मूला होता है p/b। बेस मिल गया 3, परपेंडिकुलर मिल गया 4। ये बना लेते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। ओके, एंगल कितना दिया हुआ है e। एंगल के सामने वाला होता है परपेंडिकुलर, 90 के सामने वाला होता है हाइपोटेन्यूज, नहीं है तो बेस कितना है 3। ओके, परपेंडिकुलर भी दिया हुआ है हमें कितना है 4 है। तो यहाँ पर अप्लाई कर देते हैं, अप्लाइंग पाइथागोरस। चलो, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। इधर स्क्वायर है, इधर के क्या बनेगा रूट। 4 का स्क्वायर 16 होता है, 3 का स्क्वायर 9। 16 9 दोनों को मिलाएंगे तो ऐड करेंगे 25 होगा, 25 का रूट होएगा 5। क्लियर। अब tan, अगर मैं बात करूं कोट की, कोट का जो फॉर्मूला होता है b/p होता है, तो सीधी सी बात है इसको उल्टा कर दो, 3/4 हो गया। अगर मैं बात करूं साइन की, साइन का फॉर्मूला होता है p/h। परपेंडिकुलर कितना है 4 है और हाइपोटेन्यूज कितना है अभी निकाला है हमने 5। अब इसके बाद बात कर लेते हैं कोसेक की। कोसेक का फॉर्मूला होता है h/p, तो इसको कर दिया 5/4। ओके, फिर आता है कोस। कोस का फॉर्मूला होता है b/h। बेस दिया हुआ है हमारे 3 और हाइपोटेन्यूज कितना है 5। अगर मैं सेक की बात करूं तो सेक का फॉर्मूला हो गया h/b। हाइपोटेन्यूज 5 दिया हुआ है और बेस दिया हुआ है 3। क्लियर। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये है हमारे सामने एग्जांपल 2। इसमें लिखा हुआ है एंगल बी एंड एंगल क्यू आर द एक्यूट एंगल्स सच दैट साइन बी इक्वल टू साइन क्यू। हमें गिवन दिया हुआ है जो साइन बी है ना वो बराबर दे रखा है साइन क्यू के, और हमें टू प्रूफ करना है कि जो एंगल बी है वो बराबर है एंगल क्यू के। अब फिगर नहीं दी तो ऐसा करते हैं एक ट्रायंगल बना लेते हैं। यहाँ पर ये भी बताया गया है कि एंगल बी और एंगल क्यू दोनों के दोनों क्या है एक्यूट एंगल है। ओके, तो ऐसा करते हैं, इसका नाम दे देते हैं ए। कोई भी नाम दे दो, मैंने ए दे दिया। ओके, अब समझेंगे। गिवन दिया हुआ है साइन बी जो है ना वो बराबर है साइन क्यू के। साइन का जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का फॉर्मूला होता है वो होता है p/h। तो अगर एंगल बी है तो एंगल के सामने वाला कितना हो गया परपेंडिकुलर मींस ए क्यू। 90 के सामने वाला हाइपोटेन्यूज मींस बी क्यू। अगर देखो इस बार एंगल कितना है क्यू, तो साइन क्यू बोले तो साइन का रेशियो का फॉर्मूला था p/h। एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर दैट इज कॉल्ड ए बी। 90 के सामने वाला हाइपोटेन्यूज दैट इज कॉल्ड बी क्यू। कट गया। तो ये आ गया मेरे पास ए क्यू इक्वल टू ए बी। हमने पढ़ा है अगर किसी ट्रायंगल में आमने सामने की साइडें बराबर होती है तो आमने सामने के एंगल्स भी क्या होंगे बराबर होंगे। दैट्स मीन एंगल जो बी है वो बराबर होगा एंगल क्यू के। क्लियर। तो ये कैसे पता चला, इसका रीजन है एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। मींस अगर किसी ट्रायंगल की आमने सामने की साइड्स बराबर है तो आमने सामने के एंगल भी क्या होंगे बराबर होंगे। क्लियर। चलो, यही प्रूफ करना था हमें, हो गया। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
ये क्वेश्चन है हमारे सामने, कंसीडर और ट्रायंगल ACB, ट्रायंगल भी दिया हुआ है जिसके अंदर आपको दो साइड्स दे रखी है, तो इसको पहले साइड में बना लेते हैं। सॉरी, साइड दे रखी है 29, ओके, यूनिट BC, ये रहा C, ये रहा B और ये रहा A, और ये दिया हुआ है 21 यूनिट। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं। कंसिडर ट्रायंगल ACB, बना दिया ACB ट्रायंगल, राइट एंगल एट C, 90 डिग्री जो है C पर है, ओके, इन विच AB इक्वल टू 29 यूनिट्स, BC इक्वल टू 21 यूनिट, एंगल ECB ABC ये दिया हुआ है हमें थीटा, ओके, सी फिगर 8.10, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ, हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। पहला पॉइंट तो करेंगे, उससे पहले ऐसा करते हैं, पाइथागोरस लगा लेते हैं। चलो इसको मान लेते हैं x, 90 के सामने वाला तो है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो 29 का स्क्वायर अगर मैं करता हूँ, 29 को 2 टाइम्स ले लेते हैं, 9 9 द 81, 8 आ गया 1, 9 टू द 18, 18 और 8 26, 26, 2 9 द 18, 18 का 8 कैरी गया 1, 2 टू द 4 और 1 5, तो यह 1 6 6 12 13 14 14 का 4 कैरी गया 5 6 7 और 1 8, 8 4 1 आएगा, क्या आएगा 8 4 1, ओके। देखो ज्यादा सिंपल मेरे पास दूसरा भी तरीका है कैलकुलेशन करने का, जरूरी नहीं ऐसे ही करनी है। देखो ऐसा तो कर सकते हैं ना, इधर पॉजिटिव है, इधर आके कितना होगा नेगेटिव इक्वल टू एक्स का स्क्वायर, एक्स का स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए माइनस बी और ए प्लस बी, क्लियर। इसमें से इसको माइनस करेंगे तो यह आएगा 8, इसमें इसको जोड़ेंगे तो यह आएगा 40, नहीं 50 आएगा, ओके। तो 8 फायदा कितना हो गया 40 प्लस 400 हो गया, इधर स्क्वायर है, इधर की क्या होगा रूट, अगर रूट करूंगा तो कितना आएगा 20 यूनिट। अब पहला पॉइंट समझना, पहले पॉइंट पे दिया हुआ है हमें ये, ओके। चाहे तो हम इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और वैसे भी हमें पता है cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 होता है। सॉल्व रेशियो के थ्रू करना है तो भी 1 आएगा, और उसके थ्रू नहीं भी करते तो भी 1 आएगा, तो मैंने तो रेशियो के थ्रू कर दिया। सेकंड पॉइंट देखना, इसमें लिखा है cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, क्लियर। यहां समझते हैं, cos थीटा का फॉर्मूला होता है b/h और उसका करना है स्क्वायर, साइन थीटा का होता है p/h, उसका भी करना है हमें स्क्वायर। अब दोनों में एक चीज कॉमन है h का स्क्वायर, ऊपर बचेगा b का स्क्वायर माइनस p का स्क्वायर। एंगल के सामने वाला कितना है परपेंडिकुलर, जो कि है x, और x कितना है 20, तो परपेंडिकुलर तो मिल गया 20 का स्क्वायर माइनस 90 के सामने हाइपोटेन्यूज, तो आ गया 29 का स्क्वायर, ओके, और बेस कितना है 21। चलो यहां समझते हैं, फिर वही सेम प्रॉब्लम दोबारा आ रही है। देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो मैं लिख सकता हूँ ए माइनस बी ए प्लस बी, नीचे आ गया 29 का स्क्वायर, ओके। इसमें से इसको माइनस करोगे 1 आएगा, इसमें इसको जोड़ोगे तो 41 आएगा, ओके, डिवाइडेड बाय 29 का स्क्वायर। आंसर चेक कर लेते हैं, इतना ही दिया है या इसको भी सॉल्व कर रखा है। एग्जाम्पल कौन सा है ये, थर्ड। आंसर सही है, तो ये आ गया 41, अगर इसका स्क्वायर करूंगा तो यह था 841, ओके, बट चेक कर लेते हैं। हाँ 841, 29 का स्क्वायर करके चेक कर लेना, 841 आएगा, क्लियर। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये एग्जांपल है हमारे सामने, इसमें लिखा है इन अ राइट एंगल ट्रायंगल एबीसी, राइट एंगल एट बी, 90 डिग्री दे रखा है बी पर। सबसे पहले एक ट्रायंगल बना लेते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल।
90 डिग्री जो है बी पर है, इसका नाम दे दिया ए, इसका नाम दे दिया सी। उसके बाद हमें ये दिया हुआ है tan A इक्वल टू कितना है 1, तो इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 लगा देंगे। तो tan का फॉर्मूला आता है P बाई बी, बेस भी 1 मिल गया, हाइपोटेन्यूज परपेंडिकुलर भी हमें 1 मिल गया। वेरीफाई करना है क्या ये इसके बराबर है या नहीं। सबसे पहली बात, चलो परपेंडिकुलर 1 है हमारे पास, बेस 1 है, हाइपोटेन्यूज नहीं पता, तो कितना मान लिया x। अप्लाइंग पाइथागोरस, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, इधर स्क्वायर है क्या बनेगा, √1 का स्क्वायर कितना होता है 1 + 1, तो फाइनली कितना हो गया √2। मतलब x की वैल्यू हमारे पास √2 निकल गई। ऐसा करते हैं, वेरीफाई करना है तो हमने ये वाली टर्म ले ली, टेकिंग कितना लिखा है 2 sin A इंटू में cos A। साइन का फॉर्मूला होता है P/H, cos का फॉर्मूला होता है B/H। तो 2 इंटू एंगल कितना है, दोनों का एंगल A है, तो एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर मतलब 1, हाइपोटेन्यूज कितना था √2, बेस कितना है 1 है और हाइपोटेन्यूज कितना है √2, तो ये हो गया 2। √2 कितना होता है 2, कैंसिल आउट करेंगे, फाइनली कितना होगा 1। तो प्रूव हो गया कि LHS जो है वो बराबर होगा RH और S के। क्लियर। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये है हमारे पास एग्जांपल नंबर 5, इसमें ये हमारे सामने क्वेश्चन है। ओके, हमें ट्रायंगल दिया है, राइट एंगल ट्रायंगल। ओके, एंगल P जो है वो 90 डिग्री है, और ये O है और ये क्या है Q। ओके, और OP दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर, तो और ये दिया हुआ है OQ माइनस PQ इक्वल टू दे रखा है 1 सेंटीमीटर। मैंने यहाँ पर लेट कर लिया PQ इक्वल टू x सेंटीमीटर। ओके, तो ये रहा मेरे पास OQ, PQ को मैंने मान लिया x इक्वल टू 1, तो OQ इक्वल टू हो गया 1 माइनस था उधर, इधर आके क्या हो गया प्लस। PQ को मैंने x माना और ये मेरे पास निकल के आ गया 1 + x सेंटीमीटर। ओके, अभी हम ये वाला ट्रायंगल लेंगे, इन ट्रायंगल POQ। ओके, अप्लाइंग पाइथागोरस, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, तो ये हो गया a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2a और b इक्वल टू x का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर होता है 49। इधर पॉजिटिव है, इधर आके क्या होगा नेगेटिव, तो ये तो कैंसिल आउट, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2x इक्वल टू कितना हो गया 49। चलो, तो 2x इक्वल टू कितना होगा 48, देन द वैल्यू ऑफ x इक्वल टू 24। ओके, अगर मैं बात करूं PQ मतलब कितना था x, और x की वैल्यू हमारे पास निकल गई 24 सेंटीमीटर। अगर बात करूं OQ मेरे पास था 1 + x, तो 1 + 24 वी विल गेट 25 सेंटीमीटर। क्लियर। अब आ जाते हैं, हमें वैल्यू निकालनी थी sin Q और cos Q की। साइन का फॉर्मूला आता है P/H, अगर मैं cos Q की बात करूं, cos का फॉर्मूला होगा B/H। अच्छे से चेक कर लो एंगल क्या है Q, एंगल के सामने वाला होता है परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर मिल गया मेरे को 7। ओके, 90 के सामने वाला हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज बोले तो OQ की वैल्यू है 25, पहले हाइपोटेन्यूज लिख लेते हैं 25, तो बेस कितना है यहाँ पर इस बार ये QP, और QP कितना है 24। क्लियर। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
ये क्वेश्चन है हमारे सामने, इसमें लिखा हुआ है इन ट्राइंगल एबीसी राइट एंगल एट बी। ओके, फिगर भी दिया हुआ है। चलो, राइट एंगल बी पर है तो बी पर 90 डिग्री बना देते हैं। ये बना दिया ए और ये बना दिया सी, और उसके बाद कुछ दिया भी है एंगल ई सी बी, ये दिया हुआ है 30 डिग्री। सी फिगर 8.19। डिटरमाइन द लेंथ ऑफ द साइड बीसी एंड एसी। बीसी और एसी की लेंथ निकालनी, तो हमें फाइंड करना है यहाँ पर एक तो बीसी की लेंथ और एक एसी की लेंथ। ओके, समझते और कुछ दिया है और कुछ नहीं दिया हुआ है। ए भी दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर। चलो, सबसे पहले ऐसा फॉर्मूला लगा लेते हैं जिसके अंदर ये और नीचे बीसी आ जाए। तो लगा दिया मैंने फॉर्मूला tan थीटा का। tan थीटा बराबर होता है P बाय B। ओके, थीटा हमारे पास है 30 डिग्री, एंगल के सामने होता है परपेंडिकुलर 5, और बेस कितना है हमारे पास BC। tan 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√3, ये 5 और ये आ गया हमारे पास BC। क्रॉस मल्टीप्लाई करा, ये आ गया BC इक्वल टू 5√3। कहने का मतलब है अब मेरे पास इसकी भी लेंथ मिल गई मुझे, BC की लेंथ कितनी है 5√3। ओके, अब हमें निकालना है AC। चलो, इस बार ऐसा कॉन्सेप्ट लगाते हैं जिसके अंदर ये भी आ जाए, एंगल भी आ जाए। तो एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर, 90 के सामने वाला हाइपोटेन्यूज, साइन थीटा लगा लेते हैं। साइन थीटा इक्वल टू होता है P/H। एंगल दिया हुआ है 30, परपेंडिकुलर कितना है AB, हाइपोटेन्यूज दिया हुआ है AC। ओके, 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2, AB कितना है 5 और AC हमें नहीं पता है। क्रॉस मल्टीप्लाई करा, AC इक्वल टू 5 टू द 10। ओके, सेंटीमीटर निकल गया और ये भी सेंटीमीटर में आंसर आया। चेक कर लेते हैं एक बार आंसर। एग्जांपल नंबर है 6। आंसर सही है। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है हमारे सामने, इन ट्राइंगल PQR राइट एंगल एट Q। फिगर दे रखा है PQR राइट एंगल Q पर है। PQ जो दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर दिया हुआ है, PR दे रखा है हमें 6 सेंटीमीटर। डिटरमाइन करना है एंगल, फाइंड करना है हमें एंगल QPR। QPR तो इसका नाम दे देते हैं एंगल 1, छोड़ो ये नाम लिख देते हैं। ये सिंपल शब्द में एंगल P निकालना है, और दूसरा निकाला PRQ। PRQ मतलब बोले तो एंगल R निकालना है। क्लियर, स्टार्ट करते हैं। चलो, एक ऐसा फॉर्मूला लगाओ जिसके अंदर ये वाला एंगल भी आ जाए और ये दोनों साइड भी आ जाए। तो एंगल के सामने होता है परपेंडिकुलर, तो ये दोनों क्या बचेगा हाइपोटेन्यूज और बेस। तो कोस थीटा का लगा लेते हैं, कोस P का। ओके, एंगल कितना है P। कोस का फॉर्मूला होता है बेस बाय हाइपोटेन्यूज। तो कोस P इक्वल टू एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर, 90 के सामने वाला हाइपोटेन्यूज। तो हाइपोटेन्यूज तो मिल गया PR, बेस मिल गया PQ। PQ कितना दिया हुआ है 3 और PR दिया हुआ है 6। cos P इक्वल टू में कितना हो गया 1/2। ये लिख दिया मैंने cos P इक्वल टू 1/2 को cos की टर्म में क्या लिख सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ cos 60 डिग्री। ठीक, cos से cos कट गया तो P की वैल्यू निकल गई 60 डिग्री। चलो, ये भी निकल गया। अब यहाँ पर एक ऐसा फॉर्मूला लगाओ, R भी तो निकालना है जिसके अंदर परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज दोनों आ जाए। तो मतलब साइन थीटा, साइन R इक्वल टू होता है P/H। एंगल है R, एंगल के सामने होता है परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर दे रखा है मेरे को PQ। ओके, और हाइपोटेन्यूज दिया है PR। ये लिख दिया मैंने साइन R
इक्वल टू पी क्यू कितना है 3 और पी आर है 6। ये हो गया मेरे पास साइन आर इक्वल टू 1/2। तो ये हो गया साइन आर इक्वल टू 1/2 को क्या ले सकते हैं साइन 30 डिग्री। साइन से साइन कटा, आर की वैल्यू निकल गई 30 डिग्री। ओके, एक बार चेक कर लेते हैं आंसर सही है। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये हमारे सामने क्वेश्चन है, इसके अंदर दे रखा है साइन a माइनस बी इक्वल टू दिया हुआ है 1/2। तो ये लिख दिया मैंने साइन a माइनस बी इक्वल टू 1/2 को क्या लिख सकते हैं साइन के टर्म में, हम लिख सकते हैं साइन 30 डिग्री का। को सॉल्व करते हैं तो आंसर आता है 1/2। साइन से साइन कैंसिल आउट हुआ तो यहाँ पर आ गया a माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री, इक्वेशन नंबर 1। अब दूसरी इक्वेशन होगी कोस a प्लस बी इक्वल टू 1/2। तो मैंने इसको लिख दिया कोस a प्लस बी इक्वल टू हो गया कोस 60 डिग्री। कोस से कोस कटा, यहाँ पर आ गया a प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री, इक्वेशन नंबर 2। क्लियर? सॉल्विंग फर्स्ट एंड सेकंड, पहली और सेकंड इक्वेशन को सॉल्व कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ एलिमिनेशन मेथड। तो यहाँ पर मैंने ले लिया a माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री और यहाँ पर है मेरे पास a प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री। दिस वन कैंसिल बाय दिस होल वन, तो कितना हो गया 2a इक्वल टू कितना हो गया 90 डिग्री। देन द वैल्यू ऑफ a इक्वल टू कितना हो गया 45। अगर a की वैल्यू 45 है, ओके, इसको उठाओ, दोनों में से किसी भी इक्वेशन में रख सकते हो, बट हम रख रहे हैं इसमें। इधर प्लस 45, उधर आके कितना हो गया माइनस 45। 60 माइनस 45, तो b की वैल्यू आ गई 15 डिग्री। देखो चेक भी कर सकते हो कि क्या हमारा आंसर सही है या गलत है। देखो यहाँ पे कंडीशन लगा रखी है a प्लस बी 0 से बड़ा होना चाहिए 90 के बराबर, 90 से छोटा। मतलब a 45 है, b 15 है, तो दोनों को ऐड करेंगे कितना आएगा 60। 60 जो होता है 0 से बड़ा होता है 90 से बराबर या छोटा होता है, बराबर तो नहीं होता, छोटा होता है। अब a जो होना चाहिए b से बड़ा होना चाहिए, तो 45 15 से बड़ा है, ये भी सही है। तो मतलब काफी हद तक हमारा आंसर सही है, मतलब ऑलमोस्ट सही है। ओके, अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन हमारे सामने, इसमें लिखा है एक्सप्रेस द रेशियो cos a tan a एंड sec a इन टर्म ऑफ sin a। ये सारों को चेंज करके साइन में लेकर आना। सबसे पहली बारी होगी cos की। ओके, हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला ये साइन स्क्वायर a प्लस कोस स्क्वायर a इक्वल टू होता है 1। ओके, तो ये हो गया कोस स्क्वायर a इक्वल टू हो गया 1 माइनस साइन स्क्वायर a। क्लियर? तो कोस a जो होगा वो बराबर होगा रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर a। क्लियर? कहने का मतलब है cos a को मैं लिख सकता हूँ रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर a। मतलब सबको चेंज करके साइन में लेकर आना था, तो मैं इसको लेकर आ गया। अब बारी है tan की। देखो tan का हमारे पास एक फॉर्मूला होता है साइन बाय कोस। ऊपर तो साइन है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, नीचे कोस आ गया, बट कोस की वैल्यू हम लोग सीख चुके हैं। कोस को क्या ले सकते हैं रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर a। क्लियर? ये भी कर दिया। अब बारी है किसकी, सेक की। सेक को लिख सकते हैं 1 बाय कोस, और कोस को बोल सकते हैं 1 बाय रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर a। सबको चेंज करके लिया है साइन में। क्लियर? अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है, हमें प्रूफ करना है, तो मैंने क्या करा, सबसे पहले इसमें टेकिंग LHS। ओके, क्वेश्चन में लिखा है sec a इंटू में 1 माइनस साइन a इंटू में sec a प्लस tan a
ओके, ऐसा करते हैं, जब क्वेश्चन समझ में नहीं आता है या सॉल्व नहीं हो पाता है तो हम क्या करते हैं, क्वेश्चन को साइन और कोस में चेंज करते हैं। तो हम भी यही करते हैं, सेक को लिख सकता हूँ 1 बाय कोस ए, 1 माइनस साइन ए, सेक को लिख सकता हूँ 1 बाय कोस ए, tan को लिख सकते हैं साइन ए बाय कोस ए। क्लियर? तो ये आ गया 1 बाय कोस ए, 1 माइनस साइन ए, कुछ नहीं है तो नीचे 1 लगा लेते हैं। जब डेनोमिनेटर सेम होता है तो एक बार लिखते हैं, तो ये आ गया कोस ए, ऊपर आएगा 1 माइनस साइन ए। ओके, सॉरी ये प्लस था, प्लस डाल दिया। ए माइनस बी, ए प्लस बी, फॉर्मूला होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। नीचे होगा कोस को कोस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा कोस स्क्वायर है, 1 का स्क्वायर तो 1 होता है, और यहाँ पर आ गया साइन स्क्वायर ए डिवाइड बाय कोस स्क्वायर ए। अब यहाँ समझना है, हमारे पास फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए इक्वल टू कितना हो गया 1, तो कोस स्क्वायर ए इक्वल टू कितना हो गया 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। ओके, तो कहने का मतलब हो गया 1 माइनस साइन स्क्वायर ए की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, कोस स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय कोस स्क्वायर ए। ये दोनों कटेगा, फाइनली आंसर कितना आएगा 1। क्लियर? प्रूव हो गया, लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों बराबर हो चुके हैं। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है हमारे पास, सॉल्व करके लेकर आना है। तो इसमें मैं कौन सा वाला साइन ले रहा हूँ, टेकिंग LHS। ओके, इसमें लिखा है कोट ए माइनस कोस ए डिवाइडेड बाय कोट ए प्लस कोस ए। कोट को मैं लिख सकता हूं कोस बाय साइन, इसको कोस को कोस ही रहने दिया, यहां पर भी कोट को लिख सकता हूं कोस बाय साइन। ऊपर से मैंने कोस कॉमन ले लिया, यहां बचेगा 1 बाय साइन ए माइनस 1, यहां से भी मैंने कोस ले लिया बाहर, तो यहां पर बचेगा 1 बाय साइन ए प्लस 1। कोस से कोस कट गया, 1 बाय साइन होता है कोसेक ए माइनस 1, और 1 बाय साइन होता है कोसेक ए प्लस 1। क्लियर? ये भी खत्म हो गया। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है हमारे सामने, इसमें लिखा है यूजिंग द आइडेंटिटी। ये देखो, हमें ये फॉर्मूला यूज करके ये बताना है कि ये इसके बराबर है। ओके, क्वेश्चन लिख दिया, साइन थीटा माइनस कोस थीटा प्लस 1 डिवाइडेड बाय साइन थीटा प्लस कोस थीटा माइनस 1। ओके, डिवाइडिंग numerator and denominator by cos थीटा। न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर दोनों को किससे डिवाइड कर रहा हूँ, cos थीटा, मतलब इस पूरी लाइन को भी cos से डिवाइड कर देता हूँ। इसको भी cos से डिवाइड दे देता हूँ। सही है, ये तो इससे कट गया, ये इससे कट गया। साइन बाई कोस कितना होता है, tan माइनस 1 प्लस 1 बाई कोस होता है sec डिवाइडेड बाय साइन बाई कोस होता है tan प्लस, ये आ गया 1 माइनस 1 बाई कोस होता है sec
क्लियर? ऊपर है मेरे पास tan थीटा -1 प्लस sec थीटा, नीचे मेरे पास tan थीटा प्लस sec थीटा -1, सॉरी गलत लिख दिया, +1 माइनस sec। देखो मैंने इसको यहां लिख दिया और इसको यहां लिख दिया। अब समझते हैं, यहां पे मैंने लिख दिया tan थीटा -1 प्लस sec थीटा, और यहां पे लिख दिया मैंने tan थीटा माइनस sec थीटा, ओके प्लस। देखो 1 को मैं बोल सकता हूँ, समझना अच्छे से, हमें बुक में फॉर्मूला दिया था ये रहा कि sec स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, इधर प्लस इधर के कितना होगा माइनस, तो sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू होगा 1। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है a माइनस बी a प्लस बी इक्वल टू 1। तो सीधी सी बात है, मैं 1 को लिख सकता हूँ sec थीटा माइनस tan थीटा और sec थीटा प्लस tan थीटा, ओके। चलो अच्छे से देखना, ऊपर tan थीटा -1 प्लस sec थीटा लिख दिया, इसमें से माइनस कॉमन ले रहा हूँ, माइनस कॉमन लेने पर प्लस वाला साइन माइनस बन जाएगा, चेंज होएगा साइन, और माइनस वाला प्लस, बीच में क्या है प्लस sec थीटा माइनस tan थीटा और sec थीटा tan थीटा, ओके। अच्छे से देखिएगा, ये दोनों बिल्कुल सेम है, अच्छे से चेक कर लो। देखो -tan प्लस sec माइनस tan, बस आगे पीछे लिखा है, तो पहले तो ऊपर वाला लिख देता हूँ tan थीटा -1 प्लस sec थीटा, जो सेम होता है उसको कॉमन ले लिया, मैंने क्या कॉमन ले लिया sec थीटा माइनस tan थीटा, समझना अच्छे से। इस पूरे में से ये पूरा बाहर आ गया, तो यहाँ पर क्या बचेगा -1, ये कितना है प्लस, ये पूरा बाहर आ गया, कितना बचेगा 1 मल्टीप्लाई बाय दिस नंबर, तो क्या बचेगा sec थीटा प्लस tan थीटा। अच्छे से देखते हैं, ये वाला इससे कैंसिल आउट, इससे कैंसिल आउट हो गया, फाइनली मेरे पास बचा, यहां लिख देते हैं 1 बाय sec थीटा माइनस tan थीटा, क्लियर? अच्छे से देख लो, ये वाली एक्सरसाइज भी खत्म हो गई, सारे एग्जांपल्स। मिलते हैं जल्दी एक नई वीडियो के साथ, बाय।